नाम का झारखंड धनी झारखंड है, इसीलिए छात्रवृत्ति भी 2 गुना 3 गुना कर दिया गया। और उसमें भाजपा लोग क्या किया था, उनका डबल इंजन का सरकार कम से कम 5,000 से 6,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि यहाँ का बेटा बेटी, मजदूर किसान का बेटा बेटी ताकि प्राइमरी शिक्षा नहीं पढ़ सके। लेकिन हम लोग तो छात्रवृत्ति को बढ़ाया और उन लोग प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, डबल इंजन सरकार। इसीलिए आज समझना है कि उनका सरकार और ये सरकार, हमारा महागठबंधन का सरकार का सोच का कितना फर्क है। हम लोग चाहते हैं हर परिवार, हर यहाँ का आदिवासी मूलवासी का परिवार का बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। इसीलिए हम लोग मैट्रिक करने के बाद बच्चा लोग डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल पढ़ने के लिए पैसा का तंगी आता। इसीलिए आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड को बनाया। जितना ही पैसा आपको चाहिए, 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, 13 लाख चाहिए, 14 लाख चाहिए, चाहे 15 लाख चाहिए, आप अपना बेटा को अपने इंजीनियर, डिप्लोमा, मेडिकल, एडवोकेट बनाइए, वहां से पैसा लीजिए। ये कौन व्यवस्था किया? ये सरकार हेमंत बाबू को सोच है कि हर परिवार को हम पैसा का कमी के चलते ये अपना उच्च से प्राप्त करने के लिए हर सुविधा देंगे, ताकि यहाँ का बेटा बेटी, यहाँ का मजदूर का बेटा बेटी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सभी को इस तरह से सहायता देके उसको हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना चाहेगा, पैसा का अभाव नहीं होगा, ये सोचा। इसीलिए आज भाजपा वाला लोग, उसका पेट में दर्द पैदा हुआ और हेमंत बाबू को कुशल नेतृत्व इस राज्य को विकास की ओर ले जाने का झूठा मुकद्दमा, झूठा आरोप, उसका खाता ना बही में नाम है, उसको जेल में डाल दिया है। डेली पूछते हैं, भाई आपका पास तो सारा जानकारी है। ये भाजपा ने जब राजनीति, वो भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं सका, तो केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग किया। हम लोग केंद्रीय एजेंसी से हम लोग नफरत नहीं है, भेदभाव करके यदि केंद्रीय एजेंसी से एक राजनीतिक दल के लिए यदि काम करेगा, तो निश्चित रूप से ये बात उठेगा जनता के बीच से कि भाई आप एक को आप छोड़ दीजिएगा, आपका यहाँ कोई जाते हैं, अगर उनका पर आरोप भी गठित है, आप उसको सारा चीज अपने माफ कर देते हैं। और आपका विपक्ष में यदि कोई है, आरोप रहे नहीं रहे, उनको आप जेल यात्रा करा रहे हैं। जो आज हेमंत बाबू के पास ऐसे कोई आरोप नहीं है, झूठा आरोप देके आज जेल का सलाखों में है। इसलिए एक एक चीज को हमने बताने के लिए आए हैं। आप लोग इस आंदोलन एरिया है, गुरुजी का हम सब शिष्य है, हर तरह का आंदोलन आप लोग देखे हैं। यार ये सरकार आप लोगों के लिए है, आपका सुख दुख का साथी है ये सरकार, और हर तरह का सुविधा ग्रामीण क्षेत्र से शुरू करके शहरी क्षेत्र एक समानांतर लाएगा। वो भी आज कैसे समानांतर लाएगा? विकास की काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटे बड़ा किसान के लिए 12 महीना पानी खेत में, ताकि उनका खेत खलियान उसका हरा भरा देखे। ये कौन सोचा? ये हमारा सरकार हेमंत बाबू ने सोच करके एक योजना को बनाया। उसी तरह आज किसानों का ऋण भी हम लोग माफ किया। जो किसान नहीं देने पाया, उनका अनावृष्टि में सही समय में खेती नहीं हुआ, ये महसूस किया हेमंत बाबू ने कि आज सुखाड़ हो गया है, खेत सूख गया, सही
अनाज उपजाऊ नहीं हुआ, इसलिए ये ऋण माफ करने का भी हम लोग काम किया है। इसलिए ये सब काम देख के भाजपा वाला लोग का ये भी मुद्दा विहीन हो गया है, ऐसा कोई काम नहीं किया है। ये यहाँ का जनता का दिल जीत लेगा। सिर्फ उन लोग का झूठा प्रचार, झूठ बात, उसी में वो लोग आज तक इतना दिन है। इसीलिए आप लोग पहचान लीजिएगा, आज उन लोग भी झारखंड अलग राज्य होने के साथ ही उन्हीं लोग का सरकार था, लेकिन क्या दिया झारखंड को? सिर्फ उनका झारखंड को ठगने का काम किया और यहाँ का खनिज संपदा के ऊपर, दहन के ऊपर उनका नजर रहा, उससे छोड़ के कुछ नहीं किया। जानता है झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ का खनिज संपदा झारखंडियों ले उपयोग नहीं करते हैं, वो लोग उपयोग करके अपना गुजरात और बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली में दिखाया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज ये सरकार जो आप हेमंत बाबू का जनादेश 5 साल लिए आप लोग दिया था और उनको 4 साल में आज साजिश की तरह उनको आज सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसीलिए हम ये पार्ट 1 था तो पार्ट 2 के रूप में हम काम करने के लिए आए हैं आप लोग का। कभी आप लोग का विश्वास हम खोने नहीं देंगे। जो हेमंत बाबू ने जो योजना ने बनाया इस झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड के भूमि पुत्रों के लिए, यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ का पिछड़े वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर परिवार को हम लोग एक समान रूप से देखेंगे। इसलिए आज इस कहने के लिए आया कि आप लोग निराश नहीं होए, हेमंत बाबू नहीं आए बोल के। उनका जो सोच है, उनका जो योजना है, ये हम लोग सही समय में आप लोग को हम लोग पहुंचाएंगे। क्या यहाँ का विद्यालय को भी दुरुस्त करेंगे, यहाँ का चिकित्सक जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करेंगे, और यहाँ का सिंचाई का व्यवस्था भी हम लोग दुरुस्त करेंगे, और यहाँ का विद्यार्थी को अनाथ नहीं होने देंगे। सही शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर तरह का सहयोग हम लोग देंगे। इसीलिए आज ये कानून बना है। झारखंड प्रदेश में बहुत सा निजी उद्योग है, बहुत सा माइनिंग है, मेजर माइनिंग है, माइनर भी है। इसीलिए उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसीलिए कानून ही बना दिया हेमंत बाबू ने, जितना ही निजी कंपनी है 75% यहाँ का युवा युवती ही काम करेगा, दूसरा कोई नहीं। ये भी कानून बना है। कौन सोचा है झारखंड के लिए? कौन झारखंड के बेरोजगार के लिए सोचा? यही हेमंत बाबू ने इस तरह सोचा। हम लोग सहयोगी के रूप में थे। इसीलिए आप लोग निराश नहीं होंगे। हम लोग जो योजना, झारखंड का इतिहास भूगोल हम लोग भी जानते हैं, और गुरुजी हम लोग को शिक्षा दिया है, उसको हम लोग निभाएंगे कि एक एक परिवार, एक एक समुदाय, हर वर्ग को हम लोग समान रूप से देखेंगे। झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। जो इतना खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, और यहाँ का झारखंडियों क्यों इस स्थिति में रहेंगे? इसलिए आपका सामाजिक व्यवस्था, उसको भी हम लोग मजबूत करेंगे। आपका आर्थिक अवस्था, उसको भी सुधार मजबूत करेंगे। आपका शैक्षणिक व्यवस्था जो कमजोर है, उसको भी हर परिवार को मौका देने का काम करेंगे, ताकि झारखंड देश के अंदर में ऐसा राज्य जो हमारा दिशोम गुरु शिवभूषण ने सोचा है कि अच्छा झारखंड हम लोग बनाएंगे, जिस झारखंड राज्य में एक दूसरे का कभी ऊंच नीच नहीं रहेगा, यही झारखंड हम लोग बनाएंगे। इसीलिए आप सबों से ये आवास देना हम लोग शुरू किया आपका। अब वो आवास और 20 लाख परिवार को मिलेगा। आने वाला
2027 तक एक भी झारखंड में बिना घर और बिना पक्का मकान कोई नहीं रहेगा। कोई अगर छूटेगा और यदि किसी तरह का विसंगति पदाधिकारी या यदि किसी तरह का बिचौलिया का मिलीभगत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगा, ताकि आज ऐसा परिवार के साथ कोई अगर धोखा देने का काम करेगा, ऐसा अफसर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ाई से कार्रवाई होगा। इसीलिए आज तभी हमारा पूर्व वक्ताओं ने भी आप सबों को बहुत काफी बात कहे हैं। हम यही आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हेमंत बाबू जो सोच के जनादेश प्राप्त किया था, योजना जो बनाया था झारखंड के जनता को उभारने के लिए, झारखंड राज्य जो विकास का सूची से बहुत नीचे उसको ऊपर उठाने के लिए जो सोच, उस सारा सोच को हम लोग उनका जो सोच आज गुरुजी का सोच, हमारा महागठबंधन का जो गठबंधन का मजबूत इसका साथ मिल के हम लोग झारखंड सवार के अच्छा प्रदेश हम लोग निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए और राज्य विकास की आपकी संवेदनशील सोच के लिए। जी हाँ, एक बार और लहरा दीजिए अपने स्वीकृति पत्रों को। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज एक ऐतिहासिक पल है जब संथाल परगना प्रमंडल के हमारे दुमका, जामताड़ा और देवघर तीनों जिले के जो अबुआ आवास के लाभुक हैं, दुमका के लिए 9,827 परिवार, जामताड़ा के लिए 5,711 परिवार और देवघर के लिए 9,847 परिवार को अबुआ आवास की पहले किस्त की राशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया माउस क्लिक करके ये राशि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए और आपके हाथों में ये खुशियों के कार्ड लहराते रहने चाहिए। धन्यवाद देते रहिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी को। जोरदार तालियां, जो लोग सामने खड़े हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यह ऐतिहासिक पल है, पहली किस्त की राशि की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई। दुमका के लिए 9,827, जामताड़ा 5,711 और देवघर 9,847। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति के लिए। और अब अबुआ आवास के लाभुकों के बीच, कुछ चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्रों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी की बेमिसाल सोच की बेमिसाल पहल अबुआ आवास योजना। पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ दुमका से तेज पुजहर जी। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। तेज पुजहर, ये हमारे पहले लाभुक है दुमका से, आसनसोल पंचायत से। अगले लाभुक आएंगे शनि मरांडी, अगली लाभुक शनि मरांडी। सभी अतिथिगणों से निवेदन कृपया आप भी शामिल हो, आपकी सहभागिता चाहिए इस वितरण में, स्वीकृति पत्र के वितरण में। ये है दुमका से शनि मरांडी। और अब आएंगे गोविंदपुर पंचायत रानेश्वर प्रखंड से तुलसी बागती। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। अगले लाभुक दुमका रानेश्वर प्रखंड गोविंदपुर से तुलसी बागती, अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र। अगले लाभुक होंगे सरैयाहाट प्रखंड से सुरेंद्र महतो। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार हो, धन्यवाद लगातार हो, खुशियां लगातार हो। फुदनी देवी, दुमका जरमुंडी प्रखंड से फुदनी देवी जी हमारी अगली लाभुक हैं। फिर आएंगे देवघर जिला पाला झोरी प्रखंड से शमसुद्दीन मियां और उसके बाद देवघर के सारवा प्रखंड से गीता देवी।
देवघर के सारठ से सोनामुनि हांसदा, देवघर के मार्गो मुंडा प्रखंड से मालोनी मरांडी। एक एक करके आइए आप। देवघर से हमारी अगली लाभुक, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सौगात लेकर हमारे बीच आए हैं, दिखा दीजिए अपनी खुशियों को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अब आएंगी मालोनी मरांडी, उसके बाद देवघर से ही बेबी देवी जी। अगला आमंत्रण होगा बेबी देवी जी का। जामताड़ा से नारायणपुर बासंती हेमब्रम, इसके बाद आएंगी जामताड़ा नारायणपुर प्रखंड बासंती हेमब्रम। जामताड़ा से ही अफसाना खातून, जामताड़ा से अफसाना खातून। अगली लाभुक होंगे जामताड़ा कुंडी से पता मुनि मुर्मू। अगली लाभुक है जामताड़ा कुंडी प्रखंड से पता मुनि मुर्मू। बासंती हेमब्रम इस समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा अबुआ आवास का ये स्वीकृति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद अफसाना खातून आएंगी। अफसाना खातून हमारी अगली लाभुक, जामताड़ा जिला जामताड़ा प्रखंड, ये हैं अफसाना खातून। मंच पर इस समय इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। जामताड़ा के कुंडी से पता मुनि मुर्मू हमारी अगली लाभुक, जो इस समय मंच पर विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये स्वीकृति पत्र। जामताड़ा फतेहपुर से ही उमा देवी अगली लाभुक है। उमा देवी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और हमारी अगली लाभुक जामताड़ा से ही पूर्णिमा सिंह, ये सांकेतिक रूप से अबुआ आवास के कुछ लाभुकों के बीच में स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त विशिष्ट अतिथिगणों का ये स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए। और अब प्रस्थान से पहले हम अपने अतिथिगणों तक अपने सम्मान की भाव लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।